जय हिंद। हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में घन और घनाभ के चैप्टर को देख लिया था। घन का जो रूप था उसको हमने बताया कि घन के 6 सतह होंगे, 12 किनारे होंगे और 8 कोने होंगे। उसमें हमने लगभग उसको काट के भी बता दिया था कि अगर किसी भी घन को अगर 4 भागों में बांटना होगा तो उसको 3 बार काटना होगा। कितने घन बनेंगे ये सब बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझ लिए थे। ठीक है, हम अब आगे देखेंगे कि जैसे कि घन है और घन में हमको क्या करेगा, एक बड़े घन की भुजा दे देगा। ठीक है, बड़े घन की भुजा दे देगा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए बोलेगा। जैसे कि अगर बोला जाए ये हमारा घन है, ये हमारा घन है, ये हमारा घन है। और इस घन को करेगा क्या कि क्या बनेगा, पहला अगर बात करें तो ये जो बनेगा ये हमारा शीर्ष घन बनेगा। ये अगर बात करें तो ये हमारा जो बन रहा है वह शीर्ष घन बन रहा है। शीर्ष घनों की संख्या हमसे पूछेगा। ये जो है हमारा शीर्ष घन है, शीर्ष घन है। इसको थोड़ा सा काला कर दें तब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये हमारा शीर्ष घन है। ठीक है, ये शीर्ष घन। शीर्ष घन, शीर्ष घन के बाद एक और मिलेगा, ये हमारा जो होगा केंद्रीय घन होगा। ये हमारा केंद्रीय घन होगा। ये हमारा केंद्रीय घन होगा। केंद्रीय घन होगा। इसके बाद अगर देखा जाए ये जो बनेगा ये हमारा ये होगा मध्य घन होगा। मध्य घन होगा। ये हमारा मध्य घन बन रहा है। ये अगर हमारा मध्य घन बन रहा है। ठीक है, पिछले वाले भाग में हमने आपको बता दिया था कि कोई अगर घन है तो घन की जो सतह होंगे वो 6 सतह होंगे। घन के जो कोने होंगे वो कोनों की बात अगर करेगा तो कोना हमको 8 मिलेगा। अगर ये किनारों की बात अगर करेगा तो किनारे जो होंगे हमको 12 मिलेगा। ये ठीक है। इसमें एक चीज अगर ये देखा जाए तो हमेशा जो होगा पहला नंबर कि अगर शीर्ष घन की बात करेगा, शीर्ष घन की अगर बात करेगा, शीर्ष घन की अगर बात कर रहा है या तो हमसे शीर्ष घन पूछ रहा है तो वह हमेशा 8 होगा। ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये शीर्ष घन एक यहाँ है तो एक शीर्ष घन यहाँ भी होगा और एक शीर्ष घन यहाँ भी होगा। एक शीर्ष घन यहाँ भी होगा तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक छिपा रहता है। तो टोटल शीर्ष घनों की बात अगर की जाएगी तो 8 होगा। दूसरा अगर हमसे पूछ लेगा कि आप हमको बता दीजिएगा, दूसरा हमको बता दीजिएगा मध्य घन। मध्य घन, मध्य घन की अगर बात करें तो मध्य घन जो घन होगा हमारा यहाँ होगा। और ये जो मध्य घन है ये एक सतह यहाँ रंगा गया है और एक सतह यहाँ, मतलब 2 सतह के भागों को लेकर ये चल रहा है। एक सतह हमारा ये है तो ये अगर हम इसको नाम दिए थे, ए हुआ, यह बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ था, ये ई एफ और ये जी। यच जो है पीछे छिपा होता है। तो अगर इसका भाग देखें तो ये 3 सतह रंगा होगा। शीर्ष घन 3 सतह रंगा है, एक सतह, 2 सतह, 3। तो हम कह सकते हैं कि शीर्ष घन जो होगा वह 3 सतह रंगा होगा। लेकिन यही बात अगर हम करें मध्य घन की
तो मध्य घन जो होगा दो सतरंगा होगा। तो मध्य घन की बात अगर करें तो ये 12 n-2 होगा। इस और ये जो सूत्र बन रहा है, बनने के बाद यह दो सतह रंगा होगा। ठीक है। तीसरा अगर हमसे पूछ लेगा, तीसरा जो होगा यह हमारा केंद्रीय घन है। और केंद्रीय घन की अगर बात करें तीसरा, ठीक है, केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन की अगर बात कर रहा है तो कितने रंग होंगे? केंद्रीय घन सिर्फ देख लिया जाए तो केंद्रीय घन सिर्फ एक सतह रंगा है। तो एक सतह रंगने के कारण, और टोटल कितने सतह होते हैं? टोटल सतहों की संख्या 6 होगी। और n-2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। और इसके जो मिलेंगे सिर्फ एक सतह रंगा होगा, एक सतह रंगा होगा। ये तो बात हो गई कि एक सतह रंगा है, दो सतह रंगा है, तीन सतह रंगा है। लेकिन अगर हम इसको यहां से काट देंगे, इसको यहां से काट देंगे, ठीक है, इसको इधर से काट देंगे, तो अंदर कोई न कोई भाग ऐसा होगा जिसका कोई भाग में रंगा होगा। जैसे कि केक लीजिएगा, हैप्पी बर्थडे वाला केक के ऊपर अगर देखा जाए तो खूब डिजाइन में लाल पीला नीला कलर के रंगे रहते हैं, मोमबत्ती के नीचे मक्खन वगैरह। उसके बाद जैसे ही आप मक्खन को निकालेंगे तो पूरा हुआ पाव मिलेगा। और पाव जो होगा, पूरा पाव सिर्फ एक रंग का होगा, उसके ऊपर कोई रंग नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर जो पाव है, हम कह सकते हैं कि ये अगर एक सतह है, ये अगर रंगा है कोई कलर से, तो इसके नीचे वाला जो रंगा होगा वह अंतः केंद्रीय घन होगा, उसका कोई भी सतह रंगा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं अगला वाला चौथा जो हमारा बनेगा अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन जो होगा, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन होगा, ये अंदर वाला जो काटने के बाद निकलेगा वह कोई भी सतह जो होगा रंगा नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं अंतः केंद्रीय घन कोई भी सतह रंगा नहीं होगा। ठीक है ना जी। अब हमसे इसी में प्रश्न पूछेगा कि अगर हमको प्रश्न देगा और हमसे कह सकता है कि 12 सेमी की एक भुजा है, 12 सेमी की एक भुजा है और उसे 3 सेमी के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। ये अगर मान ले एक प्रश्न हमारा बन रहा है 12 सेमी का, ठीक है, 12 सेमी का, यहां से लेकर यहां तक अगर 12 सेमी की भुजा है, सेमी की भुजा होगी, प्रश्न देगा और उसमें कह देगा कि उसे 3 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया। तो आप हमको बताइएगा शीर्ष घन क्या होगा, मध्य घन क्या होगा और केंद्रीय घन क्या होगा। देखिएगा, हम कह सकते हैं कि अगर एक जो है बड़ी भुजा है तो n बराबर हम कह सकते हैं कि यह बड़ी भुजा है, मतलब कि बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। ठीक है। तो n बराबर कितना निकलेगा, n बराबर कितना निकलेगा, तो बड़े घन की भुजा कितना है 12 सेमी है और छोटे घन की भुजा कितना है 3 सेमी है। इसको जब हम काट देंगे तो हमको मिलेगा 4 सेमी। मतलब n बराबर जो हमारा मिल रहा है, n बराबर हमारा मिल रहा है वह 4 सेमी। तो अगर हमसे उसमें अगर पूछ ले कि शीर्ष घन की बात में, शीर्ष घन की संख्या, ये बात नहीं होगी, शीर्ष घन की संख्या पूछ लें, शीर्ष घन की संख्या, शीर्ष घन की संख्या पूछ लें। शीर्ष घन कितने होंगे, शीर्ष घन 8 होंगे। अगर हमसे पूछ ले कि मध्य घन कितना होगा, मध्य घन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं मध्य घन जो निकलेगा वह मध्य घन की बात अगर करेगा तो मध्य घन जो होगा 12 n-2, तो 12 n कितना आया है, n हमारा 4 आया, 4 - 2 तो 12 इंटू घटा देंगे 2, तो जो मध्य घन मिल रहा है वह 24 से मिल रहा है। मध्य घनों की बात अगर करें तो 24 ऐसे घन होंगे जो
मध्य घन के अंतर्गत आएंगे। फिर हमसे पूछ लेगा केंद्रीय घन की बात बताइएगा, तो केंद्रीय घन में हम कह सकते हैं, केंद्रीय घन में हम कह सकते हैं कि 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 होगा। n का मान कितना आया, n का मान आया हमारा 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4-2 का होल स्क्वायर, और 6 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो कह सकते हैं 6 इंटू 2 का वर्ग मिलेगा 4, तो 6 चौका 24, ये 24 हो जाएगा। तो केंद्रीय घन की जो मान आ रहा है वो अभी हमारा 24 आ रहा है। तो अगर हमसे पूछ ले अंतः केंद्रीय घन कितने होंगे, अंतः केंद्रीय घन, तो अंतः केंद्रीय घन का मान हमारा है n-2 का होल क्यूब, और हम कह सकते हैं n का मान हमारा आया है 4-2 का होल क्यूब, तो हम घटाएंगे इसको, तो घटाने के बाद हमको मिलेगा 2 का होल क्यूब, तो हम कह सकते हैं 8, मतलब कि शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी। ठीक है, मध्य घनों की संख्या हमारी जो मिलेगी, मध्य घन हमारे जो मिलेंगे वह 24 मिलेंगे। केंद्रीय घन की बात अगर की जाएगी, केंद्रीय घन भी हमारा 24 आएगा। और अगर ठीक है अंतः केंद्रीय घन कहा जाए, अंतः केंद्रीय की बात अगर की जाएगी, तो अंतः केंद्रीय का मान हमारा 8 आएगा। ऐसे 8 घन होंगे जिनके एक भी सतह रंगे नहीं गए होंगे। ठीक है, अभी हम कुछ और सवाल आप लोग को दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास एक सवाल है, यदि 3 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल घनों की संख्या पूछेगा, शीर्ष घनों की संख्या पूछ लेगा, या तो मध्य घनों की संख्या पूछेगा, या हमसे केंद्रीय घनों की संख्या पूछेगा, या अंतः केंद्रीय घन की संख्या पूछेगा। जैसे कि अगर हमको निकालना हुआ कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि पहले निकालेंगे हम छोटा और बड़ा घन। तो हम मान सकते हैं कि n बराबर जो होगा ये हमारा बड़े घन की भुजा है और यह एक छोटे घन की भुजा है। तो n बराबर जो होगा, बड़ा घन क्या लिखा है सूत्र में, बड़े घन की एक भुजा तो 3, और छोटे घन की एक भुजा 1, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर हमारा जो आया 3 आया। जब n बराबर हमारा 3 आया तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या बराबर n बराबर n का क्यू है। तो हम रख सकते हैं n की जगह पे 3 को, तो यह बनेगा 3 का क्यू, तो n बराबर हम कह सकते हैं कि 27। कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 27। कुल घनों की संख्या 27 होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला आपने पूछ लिया कि शीर्ष घनों की संख्या बताइए। हमने बताया था पीछे कि शीर्ष घन 8 होते हैं, तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, और बी वाला सही होगा। हमसे पूछा मध्य घनों की संख्या क्या होगी, तो मध्य घन का सूत्र है 12 कोष्टक में n-2, तो हम लगा देंगे 12, n बराबर लिखेंगे n बराबर 12 कोष्टक में n-2, तो 12 होगा, और n का मान हमको यहां से मिलेगा 3-2, तो कह सकते हैं 12, 3 में से 2 घटा देंगे 1 मिलेगा, तो 12 होगा हमारा। तो मध्य घनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। मध्य घनों की संख्या 12 होगी, मध्य घनों की संख्या 12। हमसे अगला अगर पूछ ले रहा है केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी, इसको बताइए आप लोग। तो इसमें सूत्र लगाइएगा, केंद्रीय घनों की संख्या 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। केंद्रीय n बराबर हमको आया है 3, n का मान आपको रखना होगा 3, n के जगह पे 3 रखिएगा, तो n के जगह पे 3 रखेंगे, n 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 का वर्ग आपको 1 होगा, और 1 में 6 का गुणा कर देंगे 6 मिलेगा। देखिएगा कैसे। केंद्रीय घन की बात अगर हमसे कहा है, तो केंद्रीय घन का जो सूत्र हो रहा है 6n-2 होता है। ठीक है, तो 6 लिखेंगे हम यहाँ पे, और n का मान हमारा कितना आया है, n का मान हमारा जो है 3 आया है।
n का मान हमारा 3 आया है, तो 3 माइनस 2, तो 6 इंटू 3 में से 2 घटा देंगे 1, तो बराबर हम लिख सकते हैं 6। तो हमारा क्या होगा, केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी। अगला हल करिएगा आप। तो अगला अंतः केंद्रीय घन की संख्या बताइएगा। अगला आप बताइएगा अंतः केंद्रीय घन की संख्या कितनी होगी। अंतः केंद्रीय घन की संख्या, अंतः केंद्रीय घन की संख्या कोष्टक में n-2 का होल क्यूब होगा। होल क्यूब होगा, आप इस सूत्र को लगाइएगा। तो n-2 का होल क्यूब, n का मान कितना है, n का मान हमारा 3 आया है। तो आप कह सकते हैं कि n-2 का होल क्यूब बराबर, तो n का मान हमारा 3 आया, तो 3-2 का होल क्यूब, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, होल का क्यूब, 1 का होल क्यूब मतलब 1। अंतः केंद्रीय घन का मान कितना आएगा, अंतः केंद्रीय घन का मान 1 आएगा। अंतः केंद्रीय घन का मान 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ घन वाले में कि कैमरा जो है बार बार डिप कर जा रहा है, और इस वजह से थोड़ी समस्या हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे घन आपके साथ। घन के कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि घन का ऊपरी सतह जो है लाल रंग दिया, नीचे का सतह हरे रंग से रंग दिया, ठीक है। या तो कह दिया कि किसी घन की 4 भुजाएं पीले रंग से और 2 भुजा लाल रंग से, तब आप उसमें बताइए शीर्ष घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या या अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। भाई मेरे सब में फार्मूला यही लगेगा, सब में फार्मूला यही लगेगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज होगा। और कॉन्सेप्ट जब चेंज होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं कॉन्सेप्ट में, मतलब फार्मूला यही है, बस सवाल को लगाने का तरीका अलग होगा बस। तो घन में हमने लगभग काफी चीज बता दिया। अब हम लोग देखेंगे घनाभ को। घनाभ के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।